देखिए यहाँ पर क्या है, ये नाम क्या है, इसको डेव ऑफ बोलते हो, फुल फॉर्म इसका क्या है, ये क्या है बोलते हो, टीम का नाम, कंपनी पे जाना, सिंपल तरीके समझो, डेवऑप्स बहुत आसान है, सिंपल समझेंगे तो डेवलपर ऑपरेशन टीम क्या होती है, ये दोनों जना पहले कैसे काम होता था, स्टोरी है इसके पीछे, मतलब जैसे क्लाउड की स्टोरी, क्लाउड आने से पहले, क्लाउड क्यों मार्केट से बोलते हो, डेटा सेंटर आने से तो बहुत खर्चा होता है, कैपिटल एक्सपेंसेस, ऑपरेशन एक्सपेंस, मेंटेनेंस वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम थे, तो उसको सॉल्व करने के लिए अगर क्लाउड टेक्नोलॉजी आ गई, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एवरीथिंग क्लाउड ही बोलते हैं। अमेजॉन खाली क्लाउड नहीं है, बहुत सारे प्रोवाइडर्स है ना। अब यहाँ पर इन्हें क्यों आया, ये टेक्नोलॉजी मेथोडोलॉजी है, दो ऑप्शन, मेथोडोलॉजी और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब एक सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल करते हैं, उसको जना इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। मेथोडोलॉजी का मतलब क्या है, प्रोसेस, एक सिस्टम दिया गया, गाइडेंस, आप ऐसा नहीं ऐसा करो काम, ऐसा नहीं ऐसा करो काम करने के तरीके को जो तरीका बोलते हैं ना, वो तरीके क्या होता है, मेथोडोलॉजी बोलते हैं। और हर काम करने का तरीका होता है, समझ आए, कोई भी चीज़ का छोटा से बड़े काम तक जो है ना आपको तरीका है, वो तरीके को जो है ना क्या बोलते हैं, मेथोडोलॉजी बोलते हैं या फ्रेमवर्क बोलते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, मेथोडोलॉजी और फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क में काम करने का तरीका। अब यहाँ पर ये फ्रेमवर्क और मेथोडोलॉजी किस काम के तरीके को बोल रहे हैं लोग, वो देखना है। जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, एक ऑर्डर आया, क्लाउड की वजह से ऑर्डर क्या हो गया, बढ़ गया ना, तब कंपनियां ज़्यादा आने लगी, क्लाउड सस्ता हो गया ना, तो क्या हो गया, ज़्यादा लोग कंपनियां क्या करें, भाई मेरा सॉफ्टवेयर बना दो, मेरा एप्लीकेशन बनाओ, मेरा एप्लीकेशन बनाओ के सॉफ्टवेयर कंपनी को अप्रोच होने लगे, या तो अपनी खुद की टीम सेट करने लगे, अपनी खुद की टीम सेट करने लगे। प्राइवेसी किसमें है, अपनी खुद की टीम, किसी और को देंगे तो उसको ऊपर आइडिया देते रहते, उन्हें आइडिया तो सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, उन्हें किसी को सेल करा, तो क्या करते हैं, हायरिंग करना शुरू करते, किसी को देते नहीं बनाओ बोल, खुद हायरिंग करके खुद स्टार्ट करते, अपनी टीम खुद बनाते। अगर अपनी टीम बना रहे हो खुद, तो यहाँ पर जो है ना डेवलपर अपने क्या, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, तो कौन चाहिए, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए डेवलपर, तो डेवलपर सही कैसे, जावा हो सकता है, पीएचपी हो सकता है, पाइथन हो सकता है, डॉटनेट, फुल स्टैक, मतलब पूरा जावा फुल स्टैक या पाइथन फुल स्टैक कंप्लीट, पहले डेवलपर चाहिए। इसका तो ऑपरेशन टीम क्या चाहिए, टेस्टिंग वाले चाहिए, सॉफ्टवेयर बनते ही मार्केट में नहीं आता, टेस्टिंग करना जरूरी है, भाई क्या प्रॉब्लम है, बग्स है क्या उसमें, एक टेस्टिंग टीम होती है, उसका भी एक तरीका होता है टेस्ट करने का। तो इस तरीके से टेस्टिंग होती है, उसके बाद जो है ना मार्केट में रिलीज होता है। तो ये करने के लिए जो है ना, अगर मैं हायरिंग कर लिया, टेस्टर को भी कर लिया, डेवलपर को करा मैं, और बीच में जो चाहिए उन लोगों को भी हायर कर दिया मैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए लोग चाहिए मैं हायर कर लिया। तो मेरा सॉफ्टवेयर जो है ना एक समझे कि फूड डिलीवरी सिस्टम, जोमेटो वगैरह है, या तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट वगैरह है, तो ऐसा एप्लीकेशन जो है ना हम डालना चाहें, तो हमारी टीम से जब मैं रिक्वायरमेंट बोला, सब बोलने के बाद टीम क्या बोली कि भाई इसको टाइम लगता है सर, 2 साल लगते हैं। 2 साल जो है ना, कंपनी बोली कि भाई 2 साल बोल, तो मेरा आइडिया ऐसा ना हो कि मार्केट में चलिए और ये बने तक बीच में कोई बंदी निकाल दी मार्केट में, तो मेरा पूरा आउटडेट, मतलब मेरा मार्केट खत्म होना, बनाओ से मेहनत करा तो पैसे भी चले जाते मेरे, और मेरी बिजनेस करना बहुत मुश्किल आता। तो डिमांड क्या थी, मैं भी कुछ भी हो जाओ, मेरे को 3 महीने में करना, टारगेट बना दे, 3 महीने में करना है। तो चैलेंज किया गया, पर टाइम, चैलेंज किया गया सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए, टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया भाई, 2 साल नहीं होना भाई, 2-3 महीने में हो जाना मुझे, 4 महीने में हो जाना, सॉफ्टवेयर बन रेडी हो जाना। 1 साल के सॉफ्टवेयर को 3 महीने समझो, मतलब 70-80% रिड्यूस करना। तो अभी चैलेंज क्या है, टाइम फास्ट बनाने की, फास्ट डिलीवरी करना है मार्केट में, क्या करना है, डिलीवरी फास्ट करना है। अगर वैसा करना चाह रहे हैं हम, तो ये दोनों को चैलेंज आएगा, इसको डेवलपर और टेस्टिंग को दोनों चैलेंज आएगा ना। पहले क्या था हमारा सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर बनने से एक सिस्टम तैयार किए थे, ये सिस्टम क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसका मतलब लाइफ साइकिल इसको बोलते हैं, कोई चीज़ बनती है, फिर उसका फिर फेल हो जाती है, मतलब फिर जो है रिपीट होती है। जैसे कि ह्यूमन लाइफ साइकिल मतलब क्या है, इंसान की लाइफ साइकिल, पैदा होना और मरना। तो इस तरीके से क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर बनाने का लाइफ साइकिल क्या है, तो ये तरीका, उसके बाद जो है ना कंप्लीट हुआ था, खत्म।
खत्म हो गया, सब काम रुक जाता था, काम हो गया। अब उसको क्या कंटिन्यूस करते सॉफ्टवेयर, वर्जन 1 वर्जन 2, मार्केट में नया नया वर्जन आता था, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काम करते रहती पीछे, कंटिन्यूस करते रहती। तो एक लाइफ साइकिल का जो है ना एक तरीका इस्तेमाल करते हैं लोग। एसडीएलसी का तरीका क्या है, नंबर 1 मेथड क्या है उसका, मेथड से उसको बोलते हैं वाटरफॉल बोलते हैं। क्या बोले, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्या बोलते हैं। उसके बाद अजाइल बोलते हैं। क्या बोले इसको, अजाइल। अजाइल भी एक प्रोसेस का नाम, क्या है प्रोसेस का नाम, स्प्रिंट पॉलिसी। जी बोलिए। हाँ ठीक है, बोलो सीधी सॉल्व। चलिए, स्प्रिंट प्रोसेस बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये तरीके का नाम था पहले, दबाव से पहले तरीका संभाल कर देख, पहले सुन लो बाद में लिखो। देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या मतलब, एक के बाद एक करना। पहले कोडिंग वाले क्या करते हैं मालूम, समझे कोडिंग करना हो तो पूरा एप्लीकेशन कोड डालना हो तो समझे कि एक 50,000 60,000 लाइन लिख रहे हैं, तो समझे कि लिखने के लिए एक दिन में जो है ना एक 100 200 लाइन लिख रहे हैं या 500 लाइन लिख रहे हैं, तो टाइम लगेगा ना वो। एक दिन थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, आना थोड़ा सा करना, आना थोड़ा सा करना, फिर मतलब वहाँ का भी देख लेते रहते, पेज खुल रहा नहीं खुल रहा, लॉगिन पेज आ रहा नहीं आ रहा, देख लेते, टेस्टिंग होती है वहाँ का भी कर लेते, लोकल टेस्टिंग। तो एवरीथिंग हो रहा, मगर वो 50-60 हज़ार लाइन लिख के पूरा कंप्लीटली होने के बाद पूरा करते वाले हो गया भाई, पूरा प्रोग्राम टेस्टिंग हो गया। स्टेप बाय स्टेप, एक डिपार्टमेंट के बाद दूसरा डिपार्टमेंट, एक टीम के बाद दूसरी टीम, और टेस्टिंग वाले दिए, टेस्टिंग वाला क्या करेगा, ठीक है उन्हें भी एक 10 15 लेंगे टाइम, बड़ा सॉफ्टवेयर दिया ना उसको, उन्हें भी टाइम लेंगे। अगर खुद ही समझो उन्हें कुछ काम में बिजी है, दूसरे काम में बिजी है, तो उन्हें क्या बोलेगा, एक हफ्ते का करते हैं, एक हफ्ता चलेगा, दूसरे हफ्ते में कर रहा हूँ, दूसरे हफ्ते स्टार्ट होगा 10 15 ले रहा हूँ या एक महीना ले रहा हूँ, तो उन्हें बोलेगा फिर मैं रिपोर्ट कर दूँ। उन्हें पूरा टेस्टिंग ऐसी करने में पूरा टाइम लगा, उसको बड़ा सॉफ्टवेयर था, उसको टेस्टिंग से करना, रिपोर्ट बना के पूरा करना, ईमेल करेंगे। फिर डेवलपर जो ना, जब तक 2 महीने में क्या हो गया बोलते, कंपनी वाले खाली नहीं छोड़ते, हो गया ना तुम्हारा काम, दूसरे काम स्टार्ट करते, सैलरी देना है ना अभी, खाली रहेंगे सैलरी देना पड़ेगा ना, तो क्या करते दूसरे काम में अटैच करा दे। अगर दूसरे काम में अटैच लो, अब उनको रिटर्न आ गया, तो उन लोग बोलते भाई 6 महीने 5 महीने बैठ के मैं लिखे कोड, और हमारे तजुर्बे के हिसाब से बराबर है, एक 5-10% होंगे उसमें। अब टेस्टिंग वाले बोलते हैं कि भाई बहुत सारे प्रॉब्लम है इसमें, कोड में बहुत सारे एरर्स है, टेस्टिंग टूल्स, ऑटोमेशन टेस्टिंग समझो, सिक्योरिटी पे टेस्ट कर दिए, फंक्शन पे टेस्ट कर दिए। फंक्शन मतलब क्या है, बटन दबाए तो क्या होना, फिलअप कर दो फॉर्म क्या होना, उसको फंक्शनल बोलते हैं, सॉफ्टवेयर के फंक्शनल बोलते हैं। और सिक्योरिटी जो होती है वो क्या होती है, पेन टेस्टिंग होती है, हैकिंग करके देखते हैं। ठीक है, टीम होती है सिक्योरिटी टीम, वो पूरा सॉफ्टवेयर पे हैक कर देती है, मतलब पूरा हैकिंग के टेक्निक इस्तेमाल करते हैं इंटरनल, तो देखते कि उन्हें हैक कर सकते नहीं कर सकते उसको। अगर सिक्योर रहा तो सिक्योर, नहीं रहा तो रिपोर्ट बन जाती है। तो वो पूरा रिपोर्ट क्या रही हो, डेवलपर जारी, तो वहाँ पर ईमेल के थ्रू जारी रिपोर्ट पूरी पहले बोल रहे हैं भाई बहुत सारे प्रॉब्लम है इसमें, ये प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम, तो क्या था फ्रस्ट्रेशन आता टीम, इसको डेवलपर को लोड पड़ गया, पहले से ना बोल दिए भाई हो गया बोल के बोल दिए, यहाँ पर दूसरा काम कर रहे हैं, और फिर पुराना काम आ जा रहा है वापस, पुराना काम आते जवाब देना पड़ता ना मैनेजर को, मैनेजर बीच में सब देख रहा ना, सबको लोड पड़ता है। कस्टमर को बोल दिए हो जाता तुम्हारा काम, कब होता है इतने महीने में हो जाता बोल के बोल दिए, हम समझे कि हो जाता, समझे सैलरी भी दिए पूरा उनको, डेवलपर तकरीबन एरर्स है उसमें। अब ये काम करके वो काम छोड़ेंगे तो फिर वो काम का जो ना पेंडिंग पड़ता, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा। तो ये लोग क्या करते हैं बोला, ज़्यादातर पे एम्प्लॉयज़ क्या डरे रहते हैं हमेशा, किससे, जॉब से, जॉब कब छुट जाता है कि बोल, एग्जाम लगा के डर जाते हैं ना, एग्जाम लगाए मतलब तुम काबिल नहीं है, तुम काबिल नहीं है मतलब तुम गलत काम करोगे, गलत काम करो तो फिर सैलरी के लिए जवाब देना पड़ता है ना इसको भी। ऐसा नहीं कि भाई नहीं कर लेता हूँ मैं बाद में करता हूँ, ऐसा करता नहीं, बीच में रहते हैं, पहले आप पूछते हैं, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर वो लाइन लगी हुई सबकी, वो ओनर को जो ना कॉल आता है, उसके क्लाइंट से तो उसको कॉल आता है, इसको कॉल आता है, उसको कॉल आता है, भाई सॉफ्टवेयर नहीं बना कितना टाइम लगता है, कमिटमेंट ऐसा करेंगे पलटा पलटा गया बस,
अब फिर वो करने के लिए टाइम लगेगा, फिर बोले कि भाई 4 महीने लगते हो, 3-4 महीने लगते हो। लिखना आसान है, कोडिंग को डिबगिंग करना होता टाइम लग जाता। तो अभी क्या हो गया फिर, फॉरन डेवलपर वाले क्या करते, ईमेल कराते भाई उन लोग टेस्टिंग नहीं आ रही, टेस्टिंग करो बोल दो। एग्जाम ले तो कबूल कर लिए, समझे कि इसमें 10 में से 4 जने जो करे उनके ऊपर प्रॉब्लम आ रहा था, क्या करते, फायरिंग हुआ जिनको छोड़ जाना पड़ता कंपनी, कंपनी का लॉस हो रहा बोल के बोलते सीधा डायरेक्ट। तो ये लोग क्या करते फॉरन, उनके ऊपर जॉब लगा, उनको बात नहीं करना उनसे, लंच में मिलना नहीं उनसे, क्यों नहीं मिलना भाई, हम तो काम से तुम कर नहीं आ रहा, तुम्हारा पलटा के मांग दे दिए, मैनेजर को बोल दिया, सब बोल दिया, हमारा हमारा प्रॉब्लम हो गई, एग्जाम भी बदल गए ना। तो टॉक्सिक माहौल क्रिएट हो गया, टॉक्सिक कल्चर बन गया वहाँ पर, एक दूसरे को बात नहीं कर रहे, टीमा टीमा जाना गड़बड़ी कर रहे हो, बोला नहीं तुम आता नहीं, तुम कुछ भी नहीं आता, हम लोग देख लिए सिस्टम पे, देख लिए हम लोग, कर लिए लोकल सिस्टम रन करें, और उसकी टेस्टिंग की तरीका अलग होता है ना, उन्हें हर तरीके से टेस्टिंग करेंगे, उन्हें बोले हम टेस्टिंग हमारी तरफ से करें भाई, हमारे जो रिपोर्ट मिला वो दे दिया। तो उसमें क्या टीम का भी प्रॉब्लम होता है, इसकी तरफ से वो SDLC प्रोसेस है ना, जो एक पहला वाटरफॉल स्टेप बाय स्टेप करने से प्रॉब्लम हो रहा था, लेट होने की तरफ से उन्हें लेट करता प्रॉब्लम क्या रहा बोल, तो सारे प्रोजेक्ट का जो गड़बड़ी जा रही, टाइम लग जा रहा उसमें, डिलीवरी कब करेंगे, टीम रेडी तो क्या होता, फिर उन्हें क्या करता, होना की टेस्टिंग उन्हें क्या करता, उसके बाद एग्जाम नहीं कुछ करता नहीं, वो उसको समझेंगे, अपन बोलेंगे सब ओके भाई, टेस्टिंग में बताता हूँ, लोकल सिस्टम पे बोल के बताता हूँ, बोल यहाँ लड़ी झगड़े होते रहते। तो टीम अगर लड़ी तो कंपनी को लॉस होता है, मिलकर रहना जरूरी है। अब ये प्रॉब्लम आ रहा है, अब यहाँ पर क्या है, वाटरफॉल बोलते स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, अजाइल क्या है, और एक क्या है भाई, काम करेंगे प्रॉब्लम टीम का नहीं होता, काम प्रॉब्लम से सिस्टम का था, तो चेंज करके अजाइल बोल लाए, अजाइल मतलब थोड़ा सा वाटरफॉल से एडवांस। तो क्या करें, स्प्रिंट प्रोसेस मतलब टुकड़ों में, स्प्रिंट मतलब कुछ बोलते हैं टुकड़े टुकड़े करना, 60,000 करो, 5,000 कोड लिखो, 5,000 लिखो, 5,000 लिखो, 5,000 लिखो, थोड़ा सा करो भाई, एक साथ देखें तो टाइम लग रहा है, उसको टेस्टिंग वाले को टाइम लग रहा, फिर कहूँ डीबग करने टाइम लग रहा तुम्हारे को, तो थोड़ा सा करो, जब कहीं मालूम आया था तो स्प्रिंट प्रोसेस बोले। तो ठीक है भाई, वो स्प्रिंट प्रोसेस करता क्या होगा, थोड़ा सॉल्व हो गया, 5,000 2,000 कोड लिखे फटाफट टेस्टिंग वाले भी दे देंगे झटका के बीच, और काम होते यार, हम तो क्या दूसरे इतना लंबा रहेंगे तो कंपनी वाले दूसरे प्रोजेक्ट पे लगा दिए। तो ये सिस्टम समझना है कंपनी के अंदर क्या होता है, एक के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम रहती है। तो यहाँ पर टाइम कंज्यूम हो रहा था, तो वाटरफॉल से टाइम थोड़ा सा कम हो गया, अब प्रॉब्लम आना कम हो गया, मतलब 1 साल का सॉफ्टवेयर समझे कि आपको 7 महीने में 8 महीने में जा रहा, 2-3 महीने कम हो गया, स्मूथ जा रहा। बट जब क्लाउड आ गया ना, क्लाउड आ गया तो अजाइल भी पसंद नहीं आ रहा किसी को, क्यों नहीं आ रहा भाई, टाइम जा ले रहा है, टाइम ठीक है, टाइम का चैलेंज था ना, तो अजाइल को टाइम का चैलेंज आता है, अजाइल के तरीके से देख रहे हैं काम करने के तरीके से, फिर भी टाइम बचा नहीं सक रहा, 3-4 महीने में नहीं हो सक रहा प्रॉब्लम। तो उसके बाद एक मेथोडोलॉजी और एक वैल्यूज क्या बोलते हैं, मेथोडोलॉजी का नाम है अजाइल के बाद, अजाइल का सक्सेसर, अजाइल के बाद सक्सेसर क्या करे, इसको कंप्लीट ऑटोमेशन कर दी, CI/CD प्रोसेस, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, या डेवलप डिप्लॉयमेंट बोलिए, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन मतलब डेवलपर बनाए कोड डालते कि एक दिन का कोड, 4-4 घंटे का कोड फटाफट डालो, ऑटोमेटिकली जो ना एक सॉफ्टवेयर आता ले लेता, ले लेकर दूसरी टीम के पास में डालता, वो टीम के रिस्पॉन्स थे कि लोग जो काम करते प्रोसेस वो करते, उन्हें करते ही ऑटोमेटिक सेकंड टीम के पास जो भी काम करना है, एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस जो करना है, वो प्रोसेस कौन कर ले रहा है, ह्यूमन नहीं कर रहा। मैं बिजी हूँ भाई, मैं दूसरे प्रोजेक्ट में हूँ, मैं 4 दिन याद करता हूँ, 5 दिन याद करता हूँ, फ्री जाता हूँ, ठीक है बाद में करता हूँ रिपोर्ट, या तो कोई जो है टीम में से जो है एब्सेंट रह गया, अवेलेबल नहीं है, तो इसमें डिले जो हो रहा ना, गैप्स आ रहे हैं ना, अब क्या रहा, ऑटोमेशन हो गया, ऑटोमेशन मतलब सॉफ्टवेयर खुद कर रहा, इसकी भी जरूरत नहीं है भाई, सॉफ्टवेयर खुद ही करता, उसको बोलते हैं कंप्लीट ऑटोमेशन, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो गया, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो गया। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो डिले हो रहा था ना, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, आज मेरी शिफ्ट नहीं है आज, या तो मेरे को जाना दूसरा काम है प्रेजेंटली पेंडिंग पड़ा हुआ, उसका काम करे करता हूँ, तो रुक जाना पड़ता। तो ये रोज़ ऐसे ही बोलते गए, हर हफ्ते को ऐसे ही बोलते गए, तो क्या होता, जाके महीनों हो जाते, तो गैप ज़्यादा पड़ेगा। अब उसको ऑटोमेट करने के लिए क्या करें, एक डेवॉप्स का तरीका निकाले, बोले क्या सॉफ्टवेयर खुद करेंगे काम, उसमें पूरा ऑटोमेट करेंगे,
अजाइल में पूरा ऑटोमेशन था, टुकड़ों में करन थी। अब डेवॉप्स में करें, पूरे कंप्लीट काम को जो ना ऑटोमेट कर दिया। क्या करें? CI/CD का मतलब क्या है? कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। मार्केट में डिलीवरी जो हो रहा है, वो डिलीवरी कौन कर रहा है? सॉफ्टवेयर कर रहा है। टेस्टिंग कौन कर रहा है? सॉफ्टवेयर कर रहा है। डेवलप करते कि बिल्ड करना पड़ता है। डेवलप करते कि कोड को बिल्ड करते क्या करना पड़ता है? उसकी थोड़ी बहुत टेस्टिंग करना पड़ता है उसको, मतलब क्वालिटी चेक्स बोलते हैं, क्वालिटी एनालिसिस। क्वालिटी एनालिसिस करते क्या करते? फिर टेस्टिंग करते, ऑटोमेशन टेस्टिंग करते। फाइनल डिलीवरी जाने से पहले फाइनल टेस्टिंग करना। एक 4-5 प्रोसेस जो बीच में कर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये प्रोसेस पूरा क्या इसमें ऑटोमेशन आ रहा पूरा। अब उन्हें बोला सॉफ्टवेयर खुद काम कर लेंगे, तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? जिनकी एक सॉफ्टवेयर का नाम, इन्हें क्या करो? एक इमेजिन करो, हमारे कंपनी में जो ना एक डिपार्टमेंट है, सेकंड डिपार्टमेंट, थर्ड डिपार्टमेंट, फोर्थ डिपार्टमेंट, फिफ्थ डिपार्टमेंट है। पहले अपने पास समझोगे इंश्योरेंस के पेपर आ रहे हैं, किसी को इंश्योरेंस करवाना है, मेरे पास आ गए, तो मैं करता हूँ पूरा चेक करता हूँ उसकी वैलिडिटी, कुछ डॉक्यूमेंट सही है, फिर डॉक्यूमेंट सेंड करके दूसरों के पास पहुँचाऊंगा। एक प्यून रखेगा, प्यून क्या रखेगा? भाई पूरा होता है कि आपके पास से पेपर ले जाओ, दूसरे टेबल में लगे रहे, दूसरे डिपार्टमेंट में। फिर वो डिपार्टमेंट क्या करता है मालूम? फिर वो चेक करता है, हाँ ये हो गया ना, उसका काम, दूसरा काम जो भी है वो चेक कर लेगा। फिर वहाँ से उठा क्या करना दूसरा ना, दूसरे डिपार्टमेंट में जाना। फिर ऐसे जो ना चौथे डिपार्टमेंट लेगा, पांचवा डिपार्टमेंट जब जाके जाना, हाँ पहुँच गया भाई, इंश्योरेंस जो ना ये इनको दे सकते, इंश्योरेंस इशू कर दो, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट दे दो। तो जब जा रही, तो इसके लिए क्या करें? टाइम लगता है उसके लिए। तो जो आदमी काम कर रहा है, एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाके पूछना, उसको बोलना, अभी आपका काम और दे दो, मैं उनके पास पहुँच जाता हूँ, ये करता हूँ। तो अब कौन करे काम? इंसान जाएगा, जिनकिन कर रहा। जिनकिन क्या करेगा? एक डिपार्टमेंट, एक टीम से लेंगे कोड, दूसरे टीम के पास जो डालना है उन्हें उसको अपने काम कर देना। तो अपन सॉफ्टवेयर क्या बोलना है? अपन बोलना है उन्हें रेडी है काम करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए। अपन क्या बोलना है? पहले यहाँ जाओ, ये ले लो, फिर ये करो, वहाँ जाओ, फिर ये सॉफ्टवेयर पे क्लिक करो और इसको कमांडा मार दो, ये कमांडा मार दो, वो सॉफ्टवेयर पे जाओ, ये कमांडा मार दो, ये सेटअप, ये टेस्टिंग कर दो, फिर इसका कुछ भी प्रॉब्लम आता है ईमेल कर दो, इनको ईमेल कर दो, नोटिफाई कर दो, सब करो। तो क्या किसको बोल रहा है? चेक को बोलना है, डेवॉप्स नहीं बोलना है इसको। क्या बोलना है? ऑटोमेशन करवाना है। ऑटोमेशन करवाना है किसे? जिनकिन से करवाना है। और इसके अलावा एंड अदर टूल्स टू रिड्यूस, टू मिनिमाइज व्हाट? डिप्लॉयमेंट टाइम। कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, समझे क्या? अपन क्लाउड फॉर्मेशन देखिए ना, क्लाउड फॉर्मेशन क्या रहा? VPC बनाओ, स्टोरेज बनाओ, S3 बनाओ, EFS बनाओ, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, लैम्डा फंक्शन वो करना है, लैम्डा फंक्शन डिक्लेयर करना है, फिर इसके बाद RDS लॉन्च करना है। ये पूरा करने के मैनुअल करने बहुत टाइम लगता है, मैनुअल करने बहुत टाइम लग रहा है। तो अब जो है ना मैनुअल जो टाइम लग रहा है, समझिए, अगर समझिए कि 4 घंटे लग रहे हैं, तो एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर दो, 2 मिनट में हो जाता है, 2 मिनट में हो जाता है, टाइम बच रहा ना। तो जिनकिन तो एक के बाद एक करने वाला, बट डिप्लॉयमेंट का जो टाइम है वहाँ जिनकिन रुक जाएगा। जब तक सॉफ्टवेयर नहीं बना, जिनकिन काम नहीं करेगा ना, तो डिप्लॉयमेंट कौन करेंगे? टेराफॉर्म। क्या करेंगे? टेराफॉर्म। अगर सॉफ्टवेयर बन गया, सॉफ्टवेयर बनेगा, मशीना जो होते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे हुए, क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है? टॉमकैट है, जावा है, कहीं माइस्क्वेल है, कहीं ओरेकल है, कोई SAP सॉफ्टवेयर है, कोई बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे हुए प्रोजेक्ट के अंदर, जो सॉफ्टवेयर चलाने के लिए काम है। तो सॉफ्टवेयर को अपडेट चाहिए ना, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होना पड़ता, हर हफ्ता, 2 हफ्ते को, 4 हफ्ते को जाना क्या करना पड़ता? अपडेटिंग, पैचिंग करना पड़ता। या तो सॉफ्टवेयर वीक हो जाता, सॉफ्टवेयर वीक तो माल फंक्शनिंग होती, परफॉर्मेंस लो आता, हैकिंग हो सकती है। तो पैचिंग अपडेट डेली का काम है। और बीच में क्या होता? अरे वो यूजर नेम चेंज कर दो, वो फाइल चेंज कर दो, फाइल को कॉपी कर दो, उसको डिलीट कर दो, सिस्टम को रिस्टार्ट कर दो। कितने सिस्टम से? 100-200 सिस्टम से। तो हो रहा क्या? ये काम करने वाला भी डिले करेगा ना, एक एक क्लिक करेगा, जाके इंस्टॉलेशन करेगा, एक एक वो करेगा, ये करेगा, तो बहुत टाइम लग रहा है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इसको कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं बेटा? कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं? और कॉन्फ़िगरेशन एंसिबल। इसका मतलब डेवऑप्स इंजीनियर को जेनगिरी मालूम होना चाहिए, टेराफॉर्म भी मालूम होना चाहिए, एंसिबल। क्यों? जहाँ जहाँ टाइम की प्रॉब्लम हो रही थी, वो टाइमों को जो ना कम करने के, 100-200 मशीनों को मैनुअल कनेक्ट करते तो बहुत टाइम लग रहा था। एक कमांड में जो ना 100,000 मशीन को अपडेट कर देता हूँ। कौन? एंसिबल। तो मेंटेनेंस में जो ना एंसिबल बहुत काम में आता है, टाइम बचाता हूँ।
वो 4 घंटे का काम फिर 1 मिनट कर दे रहा हूँ। टेराफॉर्म तो बिल्ड करने के लिए, बिल्ड करने का जो चल रही है उसको मेंटेन करने के लिए करना, ओएस एंड एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो गया एंसिबल का इस्तेमाल, उन्हें 4 घंटे का काम 1 मिनट में कर दे रहा हूँ, तो टाइम बच रहा है ना। तो यहाँ पर जहाँ आपको टाइम की खपत हो रही थी, टाइम का जो ना प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसको क्या करें, अलग अलग टूल से काम करें। तो इसका मतलब डेवऑप्स को जेनकिन भी होना चाहिए, टेराफॉर्म भी होना चाहिए, एंसिबल भी मालूम होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए भी टाइम हो रहा है। एग्जाम्पल, टेराफॉर्म क्या करता है, वीपीसी EC3 वगैरह RDS इंस्टेंस लगा दिया उन्होंने, EC2 लॉन्च कर दिया, ऑटो स्केल लोड बैलेंसर कर दिया। मगर आप समझिए सॉफ्टवेयर जो मशीन लॉन्च करे ना, जिसको मशीन कराओ, क्या मशीन कराओ, टेराफॉर्म वर्चुअल मशीन करा ना। EC2 इंस्टेंस पे जो ना मशीन लॉन्च होने के लिए उसके ऊपर लॉन्च करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बोल तो क्या हो रहा है, एक ही टाइम वो टाइम लग रहा है उसको। अगर EC2 मशीन के अलावा एक जो टेक्नोलॉजी है कंटेनराइजेशन बोलते हैं, वर्चुअल की बात क्या गया, कंटेनराइजेशन, तो उसको इस्तेमाल करेंगे तो 1 घंटे का सॉफ्टवेयर जो सेटअप हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग बचेगी, मशीन की कॉस्टिंग बचेगी और टाइम बचाएगा। वो सॉफ्टवेयर जो ना सेकंडों में जाता, 4 सेकंड में वर्डप्रेस इंस्टॉल आता। अगर समझिएगा वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, माइस्क्वेल इंस्टॉल करना है, एक डेवलपर रिक्वायरमेंट है, तो मशीन बनाना है मेरे को, PHP और वर्डप्रेस और माइस्क्वेल इंस्टॉल करना है। तो 3 सॉफ्टवेयर अगर EC2 पे करूँगा, पहले लॉन्च करूँगा, जाके लाइनेक्स को कनेक्ट करूँगा, सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल यम वगैरह जो भी मारूंगा मैं, क्या हो रहा है उसमें, 1 घंटा लग जा रहा, 1.5 घंटा लग जा रहा। 1-1.5 घंटे का जो काम है ना, वही मशीन वैसी बनाना है, मशीन सस्ते में बनाना और फास्ट बनाना है, 4 सेकंड में कर देंगे, 4-5 सेकंड में कर देंगे। 1 घंटा और 5 सेकंड में तो बहुत डिफरेंस हो गया ना। तो किसके थ्रू है, यूजिंग कंटेनराइजेशन, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हर मामले में जो ना टाइम जहाँ पर भी घबरा था, तो अलग अलग टूल इस्तेमाल करना नहीं। एक सॉफ्टवेयर को जो है ना अपने को एक नया मशीन बनाना है, वर्डप्रेस PHP वगैरह जो भी सॉफ्टवेयर के साथ में चाहिए, तो बनाने वर्चुअल मशीन पर बना रहा हूँ, तो कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ रहा था वर्चुअल मशीन का, और इवन जो ना टाइम आधा घंटा लग रहा था मैनुअली करने के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, खाली एक कमांड मारो, सेकेंड्स, 5 सेकेंड 10 सेकेंड में हो जा रहा काम, रेडी हो जाएगा मशीन। तो इससे क्या हो रहा है, इवन मशीन हल्का भी रहा। कंटेनराइजेशन में क्या है, मशीन हल्का है। जैसे एग्जाम्पल, वर्चुअल मशीन पे सेटअप करेंगे, टाइम भी चले जा रहा है और वजन भी हो जा रहा है। वजन मतलब क्या है, 30 GB का मशीन आ रहा है। अगर कल के दिन डेवलपर का मशीन जो सेटअप कर रहे थे, काम कर रहे थे, वो मशीन सीधा मूव करके काम करना है, टेस्टिंग इन्वायरमेंट लाना है, सेम एज इज मशीन मूव करने टाइम लगता ना, 30 GB 10 मशीन ऐसे टाइम लग रहा। फिर वो टेस्टिंग होने का, टेस्टिंग का मशीन जो बना देना, वो मशीन सेटअप करवाए ना, वैसी मशीन क्या करके प्रोडक्शन डाल देते उठा के, जैसे उधर मूव करना पड़ता। तो 30 साइज बढ़ने से क्या हो रहा, टाइम लग रहा। अब वही मशीन हल्का हो गया, 30 GB नहीं है, खाली 1 GB है, 30 गुना कम हो गया ना। तो क्या 30 गुना टाइम कम हो जाता, मूवमेंट करने का टाइम कम हो गया ना, इंस्टॉल करने का मूवमेंट करना भी रहता कंपनीज में। डेवलपर का मशीन जब पूरा काम हुआ था टेस्ट करते ही, वही मशीन क्या करते हैं, टेस्टिंग में लगाते, ताकि फिर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, ऑलरेडी बने हुए ना उसमें, तो मशीन को वहाँ इस्तेमाल करते हैं, मूव करते ना एक लोकेशन दूसरे लोकेशन को, फिर वहाँ से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को मूव करना, तो फिर अगर टेस्टिंग का जो मशीन बना हुआ है ऑलरेडी सेटअप करा हुआ है, फिर प्रोडक्शन में डालो भाई, वहाँ मूव कर देंगे, रैम बढ़ा देंगे, स्टाफ कुछ बढ़ाएंगे अपन। तो इस तरीके से क्या होगा, टाइम बच गया। हम कौन बचा रहे, अरे सर कमांड मार के इंटर मारते सॉफ्टवेयर, लेने से कमांड मारते रहो, वो कमांड मारते रहो, नहीं था ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर रहता हूँ, तो इमेज जनरेट करता था, बस प्री कॉन्फ़िगर रहता हूँ, उन्हें इमेज पहले से बनी बनाई रहती, अच्छा जनरेट करने का नहीं, बनी बनाई रहती, खाली इमेज को खाली क्लिक करके खाली मतलब एक कमांड मार दिए तो उन्हें क्या करता, मशीन बना। ठीक है, कंटेनर्स। तो ये जो है ना, आपको क्या क्या सीखना था, जेनकिन भी हो गया, टेराफॉर्म भी हो गया, एंसिबल भी हो गया, डॉकर, कितने कितने सॉफ्टवेयर हो गए, एक डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए 4 सॉफ्टवेयर तो मालूम होना चाहिए। और फिर एक प्रॉब्लम आ गया, और डॉकर जो होता है ना, कंटेनर जो बन रहा है, वर्चुअल मशीन नहीं है, वर्चुअल मशीन में ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर है। अब कंटेनर की जो टेक्नोलॉजी है, उसको ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर करने के लिए EC2 की मशीन का इस्तेमाल नहीं करते, वो फीचर जो है। अब उसको ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर करना ना, कंटेनर को अगर प्रोडक्शन में चलाना चाह रहा हूँ मैं, क्या होना चाहिए, ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर, हाई अवेलेबिलिटी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, फॉर
ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग. लोड ऑफ कंटेनर्स. कंटेनर की लोड बैलेंसिंग ऑटो स्केलिंग करने के लिए वी यूज व्हाट? कितने के टूल्स? कौन सा टूल कहाँ का इस्तेमाल कर समझ गया? कहीं के लिए हर चीज टाइम बचा के हर काम के लिए टूल इस्तेमाल कर लिए. पहले जो मैनुअल रहा था उसको ऑटोमेट कर दिया. जेनकिन क्या करा? पूरा को इंटीग्रेट कर रहा. एक के बाद जो काम करना है वो काम कौन करे? जेनकिन का. राइट. इसका मतलब जेनकिन, टेराफॉर्म को, डॉकर को, एंसिबल को, कुबरनेट को सबको कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए कर रहे हैं जेनकिन का ऑटोमेशन इस्तेमाल कर रहे हैं. तो हमारा जो CI/CD प्रोसेस है मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, उसको करने के लिए जेनकिन. तो जेनकिन एक कोर है डेवऑप्स का. समझे कि टेराफॉर्म आ गया और जो ना आपको कुबरनेट्स आ गया, डॉकर आ गया, सब एंसिबल सब आ गया. जेनकिन ने वन ये नॉट एक डेवऑप्स. इनके ऑटोमेशन नहीं करेंगे है ना. वो तो टाइम बचा दिया ठीक है, बट ऑटोमेशन कौन करेंगे? तो जेनकिन करता है. इसका मतलब जेनकिन खास हीरो क्या है डेवऑप्स के लिए. इसका जो बीच में जो काम हो रहे हैं वो कौन करेंगे? लोग काम. क्लियर है? डेवऑप्स क्यों है मार्केट में? स्टोरी. इवन सॉफ्टवेयर कल्चर समझना है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कल्चर कैसा हो तो ऐसा था काम करते भाई लोग करके जाना फिर किसी और को देते. और एक दिन का नहीं है डेवलपमेंट. एक दिन कोड लिखे खत्म हो गया, ड्यूटी खत्म हो गया, 8 घंटे खत्म चले. फिर दूसरा शिफ्ट वाला था, दूसरा शिफ्ट वाला एक काम करेगा उसी के ऊपर तो जाना उसको कंप्लीटली रिपोर्टिंग करके जाना है. फिर उन्हें कंटिन्यू करेगा, फिर उन्हें कंटिन्यू करा तो फिर उन्हें कोड कुछ ही प्रॉब्लम आ गया, उसमें बग्स आ गए, फिर कल सुबह में करेंगे उन्हें दूसरा टीम करेंगे. तो इस तरीके से जो है ना बहुत सारे इंटरनल इश्यूज होते हैं. तो उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें. अलग अलग सॉफ्टवेयर. एक है गिटहब. क्या इस्तेमाल करें? गिट एंड गिटहब. ये टूल के लिए इस्तेमाल करते हैं SCM के. SCM मतलब सोर्स कोड मैनेजमेंट. सोर्स कोड मतलब जो डेवलपर कोड लिख रहे हैं ना उसको मैंने रोज लिख दिया है. तो रोज एक फाइल में जो 10 बार तो चेंजेस कर दिया कोड. उसके बाद बोलेंगे भाई ऐसा ना ऐसा करो, फिर सबमिट करो, फिर बोला ना ऐसा करो, फिर लिख रहा, फिर बोले ऐसा ना ऐसा करो. तो डेवलपर को बाबा तो कोड कुछ ना कुछ चेंज आते रहते. तो ना एक फाइल में तब्दीलियाँ करते रहो ना. तो कितने बार करा, कौन सी फाइल नहीं कंफ्यूज होता बदलो. लास्ट टाइम कौन सा कोड चेंज करा कि फिर आप क्या करा कि. तो इसलिए करते वो ऑटोमेटिकली जो ना फाइलों को वर्जनिंग करना. वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 मैनुअली नहीं. एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग करते रहना. जब भी चेंज करते हैं उसको वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 बनाते रहना. उसमें क्या था फाइलों को मैनेज करना मुश्किल नहीं होता. कोडों को भूलते नहीं. कौन सा कब करे पर मालूम नहीं होता. पहला क्या करा, सेकंड क्या करा, थर्ड क्या करा भूल जाते हैं. तो 10-15 दिन में कर रहे हैं, 1 महीने में कर रहे हैं तो प्रॉब्लम भूल जाते. अरे वो फाइल में क्या करा हुआ चीज़ें भूल जाते. तो उसमें वर्जन रखने से क्या होता याद होता कि कौन सी चीज़ देख भी सकते हैं. तो वर्जन मैनुअली करने में टाइम लगता. तो ऑटोमेटिक कोई सॉफ्टवेयर करो गिट और गिटहब वर्जन कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं या सोर्स कोड मैनेजमेंट बोलते हैं. क्या बोलेंगे? क्लियर हो गया नहीं? अब इसका डायग्राम देखिए. डायग्राम डालेंगे तो कैसा होता है डायग्राम. लोग कैसा काम करते हैं. पायलट डेवलपमेंट करते हैं. पायलट डेवलपमेंट किसको बोलते हैं बोलिए? पायलट डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? एक ही साथ बैठे काम करना. मतलब एक सॉफ्टवेयर पे पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करें मालूम, बुला ली भाई तुम एक काम करो भाई सॉफ्टवेयर जल्दी देना है. पूरे मिलकर एक साथ काम करो. एक साथ मतलब एक टीम को बोलेगा तुम लॉगिन पे काम करो, तुम बोले सर्च पे काम करो. तुम क्या करो एक काम करो पेमेंट पे काम करो. पेमेंट का सॉफ्टवेयर मॉडल है ना. एक सॉफ्टवेयर के मॉडल्स होते हैं तो पूरे के साथ काम करा रहे. क्यों नहीं बचाने के लिए. तो पैरेलल डेवलपमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इनके पास क्या होता हर मशीन जो जो इनके पास रखी हुई है मशीन है तो हर डेवलप के मशीन के ऊपर क्या होता है ना गिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाता है. क्या होता कहीं के लिए जो भी लोग कर रहे हैं फाइल बना रहे हैं ना वो फाइल को ऑटोमेटिकली वर्जनिंग करते रहना होता. कौन करना है? सॉफ्टवेयर. फिर इन्हें करके बताना कि हाँ सही है पूरी क्लीन फाइल है भाई. क्लीन खोल के रख देना डेटाबेस में रखते क्योंकि उसको क्या करते पुश करते. कहाँ पर करते पुश? पूरे एक जगह रखना है ना. पूरे थोड़े थोड़े काम कर रहे हैं. पूरी जगह जमा करना ना. जमा करने के लिए करें
SCM, सेंट्रल SCM, क्लाउड बेस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। कौन से सॉफ्टवेयर है? गिटहब है, बिटबकेट है, क्या है? बिटबकेट है, गिटलैब बोल के हैं, पूरे लैब क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, क्लाउड बेस्ड। माइक्रोसॉफ्ट का कौन है? गिटहब, जरा इस्तेमाल करें। आप समझिए गिटहब सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर अकाउंट बनाना है, कंपनी बना के दे जाती है, बना क्या बोलता है यहाँ से पुश कर लो होती है, कहाँ पर पूरा कोड क्लीन कर दिया समझो, मतलब आपका कोड उनके क्लीन कोड है इनके पास बगैर रखे, तो कहाँ डालो बोले सबको बटा के यहाँ डाल दो, एक रिपोजिटरी बना रहे हैं, रिपोजिटरी मतलब एक कंटेनर है, क्या बोले? रिपोजिटरी, इसकी गिटहब की रिपोजिटरी बोल रहे पूरा करके भाई काम करो, जो भी काम करे अपनी मशीन पे तो पूरा क्लीन करो, तो क्या डाल दो या पुश कर दो, क्या करेंगे लोग? पुश करेंगे। अब पुश हो गया, अब तो उसका नेक्स्ट टास्क क्या है डेवलपर का? भैया तो कर दिए, ठीक है, कोड आ गया पूरा, कोड आते क्या करना, फिर दूसरा पोजीशन पे आना, दूसरा काम क्या है? कोड बिल्ड करना, क्या करना? कोड को पैकेजिंग करना, बिल्ड का मतलब क्या है? मतलब सादा कोड अगर देंगे तो मार्केट में अगर डाल देंगे तो कोई भी सोर्स कोड देख लिया तो जना सॉफ्टवेयर बना था ना, तो छुपा के एक शक्ल बनाते भाई, देखना नहीं, खाली जो ना दिखना, मतलब दिखना कि भाई कवर कर देना उसको, खाली छोटा मोटा कोड दिखना, उसकी ओरिजिनल कोड की छुपाना जरूरी है। मार्केट में सॉफ्टवेयर आ लिया, बोल डाल दे रहा हूँ, डाल के दे रहा हूँ किसी को, तो क्या करता हूँ? समझे मैं गाड़ी नहीं बनाया अच्छी वजह, एक नया मॉडिफाइड करा, कोई भी नहीं बनाया होता, अब सबको बुला के गाड़ी देखो बननी बोलती, साथ रख दिया, क्या होता? तब जैसे उसकी पूरी इसकी रिसर्च में शुरू डालते, उसको खोल के अंदर क्या डाले, टायरों में क्या डाले, इंजन में क्या डाले, पूरा देख के क्या करते बनाना शुरू करते, हाँ हो गया। तो उससे पहले करते सीलिंग करके छुपा दो, उसकी टेक्निकल छुपा दो, सीक्रेट छुपा के देते। अब जब कोड बिल्ड करते ना, ये काम पैकेजिंग करना, पहले डालने से पहले पैकेजिंग करना ना, तो यहाँ पर कंपाइल एंड पैकेज, कंपाइल का मतलब जमा करना, बुका होता है ना पेपर, एक बुक बना रहे तो पहले पेपर निकले, पेपर हम कटिंग करते, कटिंग करके कंपाइल करते, एक 100 पेज की बुक, 200 पेज की बुक बोलते ना, कंपाइल वर्ड संभाल। अब क्या पैकेजिंग करना उसमें, एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में देना उसको, क्या देना? एक्सटेंशन, एग्जाम्पल वार और जार, मतलब एक्सटेंशन जो होता है ना, EXE फाइल, जार फाइल, वार फाइल, PY फाइल, पाइथन फाइल, एक्सटेंशन बनाना एक सॉफ्टवेयर का, तो ये नहीं करता। वो सॉफ्टवेयर करने का ये काम क्या है? सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? मैवन बोलते, समझ रहे क्या बोलेंगे सॉफ्टवेयर को? मैवन। ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एंड भी है, क्या है? एंड है, मैवन है, सॉफ्टवेयर बहुत है। अब ये सॉफ्टवेयर का काम क्या है? बिल्ड करना, सोर्स कोड को पैकेजिंग करना, तो उसका आउटपुट क्या था? जार वार EXE वगैरह जो भी है आता, ठीक है। ये आउटपुट क्या बोलते हैं मालूम? आर्टिफैक्ट फाइल बोलते हैं। क्या होता है? पैकेज बनेगा, जो फाइल बनती है ना, 100 फाइलों को मिला के एक फाइल बन जाती है, तो उसकी पैकेजिंग फाइल होती है ना, उसको क्या होता है? आर्टिफैक्ट बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज क्या होता है? अब फिर ये करने के बाद दूसरे जाना पड़ता है, दूसरे स्टेज में, दूसरा काम क्या करता है? दूसरा सॉफ्टवेयर, दूसरा मशीन नहीं है, क्या करते? सोनार की बोलिए टूल इस्तेमाल करते हैं, के लिए क्वालिटी एनालिसिस करना, कोड क्वालिटी, कोड की क्वालिटी मतलब डेवलपर को हायर करा हमें, फेक एक्सपीरियंस करके लगा दिया, 1 साल का एक्सपीरियंस कितना करे, 5 साल का एक्सपीरियंस मिल गया क्या, या बैकडोर से आगे ऐसा काम करेंगे, गड़बड़ी कराते। तो उससे पहले बीच वाले चेक कर लेना, या तो सिलेक्ट हो गया पर कोडिंग लॉजिक नहीं मालूम, लॉगिन का कोड लिखने के लिए 50 लाइन होते, बंदा लिख दिया 200 लाइन और बोल दिया कि हो गया तो काम हो गया ना, लॉगिन करो टेस्ट बता रहा, मगर 200 लाइन बहुत हैवी हो गई ना फाइल, तो स्लो कर था परफॉर्मेंस, हमें कोड क्वालिटी चेक करना हो, चेक करके बोलता है कि भाई लॉजिक सही इस्तेमाल करो, सही करना उसको। और क्या करता हूँ मैं, समझे बार बार कोड को इम्प्लीमेंट कर, डुप्लीकेट करते हैं, वहाँ पर भी लिखे कोड, फिर और एक सेक्शन में लिखे, वहाँ पर भी लिखे कोड, 10 लाइन 15 लाइन 20 लाइन के कोड लिखते हैं, रिपीट करते हैं। हालांकि उसमें बुक्स ऑफ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते, मॉड्यूल्स, मॉड्यूलर सिस्टम इस्तेमाल करते, कोडिंग में मॉड्यूलर सिस्टम होता है, बार बार जो ना कोडों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल करके कॉल कर सकते हो उसको, तो वो लोग नहीं करें, कौन चेक करें, कौन चेक करें?
क्वालिटी कोड क्वालिटी चेक होती है वहाँ पर, एक टीम होती, उन्हें पूरा चेक करे, बोलना देखो तुम लोग ऐसे से काम करे बोल के बोलना इसको ऑर्डर बाहर से निकालते, फिर चेकिंग करते, टेस्टिंग, फिर वल्नरेबिलिटी देख लेते। और सॉफ्टवेयर में जावा में लेती है यूजर नेम पासवर्ड मारे ना, जावा में क्या लेती है यूजर नेम पासवर्ड वहीं दी, तो खुला रहती है चीज़। पासवर्ड हैक तूने अगर कोड हैक करा तो पासवर्ड मिल गया उसको हैकर को, तो हैकर तो कुछ जाएगा और आसानी से हैक क्योंकि उसको वहाँ नहीं करना है, सीक्रेट एनक्रिप्टेड करके रखना है। तो कोडर क्या करा, प्रोग्रामर उसको नहीं मालूम, प्रोग्रामिंग कर दिया। तो सिक्योरिटी का रिस्क है, बग्स है उसमें बहुत सारे, परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम है, और उसमें जो है ना उन्हें कोडिंग लिखते हुए जो ना ट्राई कैचअप का इस्तेमाल नहीं करा, मतलब खास तौर पर जो है ना क्रैश नहीं होना सॉफ्टवेयर, कुछ ही प्रॉब्लम आया तो एरर बताना, रुक जाना सॉफ्टवेयर, क्रैश नहीं होना, वैसा कोड भी नहीं आना, टेक्निक लॉजिक इस्तेमाल नहीं करा, प्रोग्रामिंग की लॉजिक ही इस्तेमाल नहीं करा, तो कौन चेक करेंगे पूरी क्वालिटी, कोड क्वालिटी एनालिसिस करके प्रोसेस का नाम, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, सोनार क्यूब सॉफ्टवेयर का नाम है, और ये प्रोसेस का नाम क्या है, कोड क्वालिटी एनालिसिस बोल। तो पैकेजिंग कोड एनालिसिस करना है ना, नहीं करेंगे तो क्या होता, बाद में जाके प्रोडक्शन में मार्केट में निकलने के बाद नए नए प्रॉब्लम आना शुरू होती। उसके बाद क्या है, फिर टेस्टिंग टीम डालते हैं, भाई तुम भी चेक कर लो भाई, टेस्टिंग कौन सी टीम है, ये क्या करती है, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल मतलब सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के लिए, अगर ये सॉफ्टवेयर को 1000 लोग कनेक्ट हो गए तो 1000 लोग का लोड संभालना नहीं समझता, कोडिंग में से लिखे ना लिखे, वो लोड देखते क्या सिस्टम बराबर है नहीं है, सिस्टम को बताओ आपका हार्डवेयर रैम सीपीयू बराबर है नहीं है, फिर क्या करता हूँ सिक्योरिटी देख लेता हूँ, डीडोस अटैक्स है, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स है, ये जो भी अटैक्स है, ब्रूट फोर्स अटैक्स है, तो क्या हमारा एप्लीकेशन मजबूत और स्ट्रांग है, तो अटैकों को संभाल सकता नहीं संभाल सकता, प्रोटेक्शन है ना उसकी, ये पूरा चेक करेंगे। उसको बोलते हैं फंक्शन, नॉन फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन मतलब यूजर नेम पासवर्ड मारे, लॉगिन बोले, वो बटन दबाए तो काम करता नहीं करता, पेमेंट बोले, पेमेंट डाल के पेमेंट बोलते हैं कि बैंक को जाए कनेक्ट करना, आईसीआईसीआई एचडीएफसी को कनेक्ट करना, करता या नहीं करता, पेमेंट होता नहीं होता, पूरा प्रोसेस कितना टाइम लग रहा है, कितने सेकंड लग रहे हैं, ये पूरा क्या होगा फंक्शनल। दोनों भी करते पुडिंग चेक करते, दोनों भी फंक्शन एंड। इसको टेस्टिंग करने वाले कौन सी टीम होती है, टेस्टिंग टीम होती है, राइट। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर क्या इस्तेमाल करते हैं उसको, सेलेनियम इस्तेमाल करते हैं। एक सॉफ्टवेयर का नाम सेलेनियम क्या है, प्रोसेस का नाम क्या है, टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम सॉफ्टवेयर का नाम, प्रोसेस का नाम सॉफ्टवेयर का नाम, प्रोसेस का नाम बिल्डिंग कोड बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर का नाम, ठीक है ना, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी क्या है, प्रोसेस क्या है, सोर्स कोड, सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, प्रोसेस का नाम सॉफ्टवेयर का नाम, कौन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें कौन से प्रोसेस के लिए, क्लियर हुआ। अब ये टेस्टिंग होने के बाद मार्केट में निकलने के लिए तैयार, क्या है, ये हमारा प्रोडक्शन मोमेंट, क्या है, प्रोडक्शन मोमेंट। प्रोडक्शन मोमेंट क्या है, सर्वर के बहुत सारे क्लस्टर बना हुआ है सर्वर का, क्या है, क्लस्टर्स, मतलब यहाँ पर कुबरनेट भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, AWS या Azure, राइट, और GCP, कुछ भी हो सकता है। आपका जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें लोग क्या करें, कुबरनेट्स का क्लस्टर है, या तो EC2 का क्लस्टर है, समझ रहे, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब डिप्लॉय कर रहे हैं मशीनों पे, मतलब वेब सर्वर, ऐप सर्वर, डेप सर्वर, सब यहाँ पर रखे हुए, 3 टायर आर्किटेक्चर, तो सॉफ्टवेयर बन गया ना, पर टेस्टिंग हो गया तो क्या करना है, डिप्लॉय कर देना, रिलीज कर देना, क्या करें, रिलीज कर, डिलीवरी, मार्केट में ला रहे हैं, मार्केट में ला तो यूजर इस्तेमाल करता ना, यहाँ पर मार्केट में ला तो कस्टमर यूज करेंगे ना, यहाँ पर क्या है, पब्लिक यूजर, पब्लिक। अब यहाँ देखिए इस तरीके से प्रोसेसर आई, ये हमारा काम क्या है, यहाँ से आता कितना काम, यहाँ से लेके आता एंड टू एंड प्रोसेस, पूरे कामों को ऑटोमेट कराना है,
बीच में जहाँ जहाँ टेरा कुछ लॉन्च करना है, कुछ भी करना है, तो सब कौन करेंगे? अपन ही करना है, ऑटोमेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पर जो मशीन है ना प्रोडक्शन में, तो टेराफॉर्म जल्दी रेडी रखना है मशीन, कौन बनाते? टेराफॉर्म बनाएगा ना मशीन, एनसिबल मेंटेनेंस करते रहेंगे ना। एनसे आपके प्रोडक्शन में तो जरूरत है ना, क्या जरूरत है? मशीनों को मेंटेन करने की जरूरत है, एनसिबल। इसके बाद क्या है? कभी भी कोई चीज सॉफ्टवेयर जल्दी इंस्टॉल करना है, फटाफट आके भाई हो गया भाई काम, जल्दी एक मशीन चाहिए रन करने के लिए, वो तो डॉकर जो ना फटाफट तैयार हो जाएगा, उससे टाइम नहीं लगेगा उसके। यहाँ पर डॉकर और कुबरनेट्स की कमांड, मतलब कंट्रोल करना है ना उसको। यहाँ पर हम क्या करते हैं? कुबरनेट्स का टेराफॉर्म का करते रहते इस्तेमाल, प्रोडक्शन मेंटेनेंस करते हैं, फास्ट फास्ट काम करते हैं। तो ये हो गया कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। देन कंटिन्यूस क्या है फिर? डिप्लॉयमेंट। दो प्रोसेस है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड आई नंबर। ये डेवलपर बैठे हुए लास्ट में बने, समझ रहे? ये पब्लिक यूजर्स, मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सेस कर रहा हूँ। तो अपने को मालूम हुआ कि भाई कैसे काम हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर बनते रहता, नया वर्जन आ गया, सब इस्तेमाल करें। अब 6 महीने बाद फिर और नया वर्जन, नया फीचर्स, बग्स है उसमें, कुछ प्रॉब्लम आ, रिपोर्ट्स करते रहते। यूजर इस्तेमाल कर तो बोलेगा ना भाई अरे काम का दुख जा रहा वजह पर, मैं एक्सप्लोर में काम कर तो चल रहा है, क्रोम में चल रहा है, क्रोम में नहीं चल रहा, या लिनक्स पे काम चल रहा है, विंडोज पे नहीं कर रहा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में काम नहीं कर रहा, तो कुछ भी रिपोर्ट आते रहेंगे, कंपनी को आते रहेंगे, तो डेवलपमेंट चलते रहता है। फिर भेजेंगे कि काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, फिर यहाँ पर आएगा, पूरी टेस्टिंग होकर पूरा एक प्रोसेस जाके फिर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, फिर नया वर्जन आ जाएगा, रिलीज 1, रिलीज 2, रिलीज 3, नया सॉफ्टवेयर आते रहेंगे। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट हो रहा ना, ये सॉफ्टवेयर टूटने वाला नहीं है और आपका एप्लीकेशन हमें चलते रहता हमेशा। क्लियर हो गया? ये प्रोसेस क्या है आपका? CI/CD। कौन कर रही है? इंगिन करता है। ये तो खाली प्रोसेस हो गया। कौन सा प्रोसेस हो गया? डेवलपमेंट, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस हो गई। और ये काम करता है, उसके बाद ये काम होता है, उसके बाद ये काम होता है, एक काम। एग्जाम्पल हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चले जाओ, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में? आपके बेकरी यूनिट में चले, बेकिंग जो करते हैं ना, आटा डालते, शक्कर डालते, घी डालते, दूध डालते, डालने के बाद उन्हें अलग अलग मिक्स होकर फिर मिलाना, फिर काम करके थोड़ा आधा घंटा मिलाना, फिर उसको रखना, फिर वहाँ से उन्हें जना पूरा एक आटे की शक्ल में देना, उसको देने के बाद फिर उसकी कटिंग होना, उसकी शेप कितने ग्राम का कटना, क्या कटना, पूरा शेप होना, उसके बाद एक गर्म होना, फिर वहाँ से उसको क्या करता, पैकिंग करेंगे, तो डेकोरेट करना, उसको जो भी करना है करके फिर पैकिंग करके बाहर मिला, तो प्रोसेस है ना, ही सॉफ्टवेयर बनने का प्रोसेस है। उसके भी नाम आए, ये प्रोसेस को ये बोलते हैं, ये प्रोसेस को ये बोलते हैं, ये प्रोसेस को ये बोलते हैं। खाली ये अगर याद रखिए तो अपना काम आसान है आता है। डेवॉप्स ये बना तो पहले याद रखना। उसके बाद अपन टूलों को इस्तेमाल कर सकते हैं, टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ इस्तेमाल करना, कैसा इस्तेमाल करना। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कैसा होता, कौन सी डिपार्टमेंट, कौन से लोग कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी बनना है तो इतनी चीज़ें बन के निकलता बाहर, जब तक नहीं निकलता हूँ। क्लियर हो गया ना? चलो देख लीजिए इसको। मेथोडोलॉजी और फ्रेमवर्क है, टेक्नोलॉजी नहीं होता है, ठीक है ना? इसका पहले ऑडियो बना के डालना ग्रुप में।
ठीक है ना? हेलो हेलो, how are you, Shiva? Shiva, company. It's not. It's been in a private limited, but some process is pending. That's why I have not given private limited. It's a registered. Only cloud infotech solution. अच्छा, हादिया, Fatima, Hadia. Hadia, even I'm trying, but he's not taking it. Maybe like I don't know. So I'll just message him. Hmm. I'll try. I'll try to come. I'll try to come. Mm-hmm. Mm-hmm. No. Mm-hmm. 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 Maybe like some person. I'll just check that. I'll check. Anything else? Mm-hmm. Fine. No problem. I'll just when we come. Right? Okay. पहले समझो कॉन्सेप्ट जो है ना अपनी लैंग्वेज में समझो, कौन सा स्टोरी होती है, क्या काम करते हैं लोग, कैसे काम करते हैं, किस मतलब एक एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या कर मालूम, पहले मैनुअल था ये पूरा। एक टीम थी पहले, बिल्डिंग करने वाली टीम अलग थी, वो टीम अलग, ये टीम अलग, सब हटा दिए। क्या बोलिए? कुछ भी डेवलपर टेस्टर है ना, टेस्टर को भी रिस्क हो गया। कौन करें काम? जेनकिन कर दे रहा काम, टेस्टिंग वाला का भी काम। कल तुम स्क्रिप्ट बनाओ तो स्क्रिप्ट बना ले रहे, बना लेके खुद उन्हें एग्जीक्यूट कर रहा होने को। तो इसका मतलब जेनकिन क्या करा मालूम, कंप्लीट ऑटोमेशन करने से बहुत सारों को प्रॉब्लम हो गया, जॉब्स ऑटोमेशन हो गया ना भाई। पर कभी भी क्या करना, ऐसा ऑटोमेशन आ गया तो अपन खुद जेनकिन को अडाप्ट कर लेना, टेस्टिंग वाला क्या करना, डेवऑप्स सीख लेना। ऐसा नहीं कि भाई एआई आ गया तो जना छोड़ दिया भाई, काम आने चल रहे, एआई कुछ पकड़ो ना। अभी भी कोई टेक्नोलॉजी मिलती है ना, अपन सोचे कि अपन सिक्योरिटी में काम करें, तो सिक्योरिटी बोलेंगे सिक्योरिटी पे जो ना काम करने की जरूरत है, तकरीबन ऑटोमेशन वगैरह काम मिलके बोले, तो अपने को जरूरत नहीं है, बस छोड़ना। क्या करना, वही सिक्योरिटी को ऑटोमेशन जो ना उस पर, क्योंकि सिक्योरिटी को ऑटोमेट कर दिया ना, तो अपन क्या करना, उसको सीख लेना, अपग्रेड कर लेना पड़ता अपने आप, तो वैसा कर लेना। तो बहुत सारे टेस्टिंग वाले क्या करें मालूम, इसमें आ जाएंगे, क्वालिटी एनालिसिस वाले तकरीबन क्या करें, डेवऑप्स इंजीनियरिंग कर ले रहे लोग, क्योंकि इसमें सैलरी भी अच्छी है उनके, पूरा उसको मालूम है रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वो लोग इसको अपना लेते हैं। आपकी मर्जी, क्या कर रहे हो? प्रोसेस और टूल का नाम, प्रोसेस और सॉफ्टवेयर का नाम, ऐसा। गिटहब सॉफ्टवेयर का नाम, प्रोसेस का नाम क्या है? SCM, सोर्स कोड मैनेजमेंट।
दिख रहा नहीं, दिख रहा पक्का नहीं दिख रहा कुछ भी, SCM ही नहीं दिख रहा, SCM पुश प्रोडक्शन एनवायरनमेंट सोनार क्यूब मैवन दिख रहा, टेस्टिंग हो रही है, आंखों की टेस्टिंग हो रही है, इसके आंखें कमजोर माल, ठीक है, फोटो ले लो, फोटो ले लो, पहले फोटो लेके देखो, मालूम आता, जूम कर लो उसके, तो फुल नहीं आ रहा ना, आ गया, ले लिया, दिख रहा हूँ बराबर, पार्लर डेवलपमेंट राइट, मतलब जब कंपनी में जना टीम बैठे काम करें, पूरे 100-200 लोग काम करें, तो एक थोड़े ने थोड़ा सा काम करें, कोई सर्च पे काम करें, कोई पेमेंट पे करें, जितना एक साथ करेंगे काम तो जल्दी खत्म होता ना, इसलिए करते पायलट डेवलपमेंट करते, उसका क्या करते ले आगे SCM वहाँ ले आगे पुश कर दो, इन पूरे करते पुश करते कमांड, कौन सा गिट कमांड से गिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना प्रोम पे, तो वो लोग पुश करते वहाँ से, फिर वो सॉफ्टवेयर के थ्रू, फिर वो सॉफ्टवेयर क्या करता मतलब बिल्ड प्रोसेस के लिए आता, फिर वहाँ से उधर मतलब मूव करना पड़ता है डाटा एक जगह से दूसरे मशीन को, दूसरे मशीन से दूसरे मशीन को, तीसरे मशीन से चौथे मशीन, वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे हुए, तो हमारा के कोड को फिर चलाना पड़ता है, तो ये मूवमेंट कौन कर रहे हैं पूरे, जेनकिन के लिए आप पहले मैनुअल करते थे, अब जेनकिन्स के लिए मूवमेंट, देखिए जेनकिन क्या करा, यहाँ से खींचा, ये डाल दिया, मतलब पुल कर ले रहा हूँ, ये लाल लाइन जो है ना पूरी जेनकिन की है, फिर यहाँ काम होता है कि यहाँ से ले आके फिर यहाँ डाल दे रहा हूँ, यहाँ काम होता है कि फिर यहाँ से लेकर यहाँ डाल दे रहा हूँ, यहाँ काम होता है कि यहाँ डाल दे रहा हूँ, यहाँ से काम होता है फिनिश। बिल्डर में टेस्टिंग होता है, बिल्डर में क्या हो रहा है देखिए, टेस्टिंग नहीं दिख रहा आपको, क्या है फिर कोड क्वालिटी एनालिसिस ना, इसके बाद क्या है टेस्टिंग, इसको बोलते हैं टेस्टिंग हो रहा है राइट, टेस्टिंग फंक्शनल नॉन फंक्शनल, इसका रिलीज ये मार्केट में रिलीज हो रहा है, डब्बा दिख रहा नहीं, ये क्या है, इसमें आपके प्रोडक्शन में सर्वर वेब सर्वर ऐप सर्वर डेटाबेस सर्वर, उसमें कोड डालते जाए, ठीक है, डालते गए तो आपको सभी कर देता है कस्टमर को, पेजेस नए चेंजेस आ रहे हैं उसमें, एप्लीकेशन डिलीवर हो गया कस्टमर को, बन के निकल गया ना एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको मार्केट में आ गया, ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर समझिए कि ई-कॉमर्स है, ई-कॉमर्स है, बना रहे क्या लोग ई-कॉमर्स, ठीक है नहीं, तो आप अपने को मालूम होना कि कौन सा टूल इस्तेमाल करें अपन, टूल क्या इस्तेमाल करें अपन,
CI/CD क्या होती है? टीम सीटी, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। टीम सीटी है, बैम्बू बोल के है, ऐसा सॉफ्टवेयर बहुत सारे, मगर जेनकिन का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और समझे कि कंटेनराइजेशन के लिए टूल इस्तेमाल करें, और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल करें? एंसिबल, रेड हैट वाली तरफ से। और समझे कि बिल्ड करना है, IAC बोलते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, वो क्या इस्तेमाल करें बिल्ड करने के लिए? टेराफॉर्म। तो इस तरीके से कुबरनेट्स क्यों कर रहे हैं? कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या है? वो तो कौन चीज़ को संभालना, मैनेज करना, मेंटेन करना, उसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रा बोल दीजिए। ऑर्केस्ट्रा मतलब टीमों को पूरा बताना क्या करना, क्या नहीं करना, किधर करना, मैनेज करना। टीम में से कोई मेंबर नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, दूसरों को रिप्लेस करना, उनके ऑर्केस्ट्रेट। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब क्या? कंटेनर को ऑर्केस्ट्रेट करता हूँ। मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं टूल्स ज़्यादा? प्रोमेथियस एंड ग्राफाना। ग्राफाना विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपन देखें ना मॉनिटरिंग में बताया था क्या एक्चुअली क्या है बोल के, बट यहाँ पर क्या है, मॉनिटरिंग का काम तकरीबन सपोर्ट टीम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए खोल के उसमें टूल को इस्तेमाल करने आना चाहिए। प्रोमेथियस एंड ग्राफाना। फुल फॉर्म CI/CD का फुल फॉर्म क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। क्लाउड फॉर्मेशन नहीं करे तुम, AWS में करना, IOC बोलना उसको। और आप कॉपी पेस्ट नहीं करना, बोलो मुझे कॉलेज से कॉन्सेप्ट इस्तेमाल मत करो, एक्टिव तरीके से प्रैक्टिकल का बात करो। मतलब ओरल, आपकी ऑडियो नहीं बोल रहे हैं, भर रहे हैं व्हाट्सएप में, हम शुरू से बोल रहे हैं ऑडियो भरना, हर लेक्चर के बाद ऑडियो 30-40 सेकंड में क्या समझा आज क्लास में, ऐसा समझा। अभी समझने के बाद एक एक टूल पे काम करेंगे। पहले गिटहब पे करेंगे। ये गिटहब क्या होता है? 10-15% इस्तेमाल होता है अपने पास। कब? एज ए डेवऑप्स इंजीनियर बस ज़्यादा इस्तेमाल क्या होता है? जेनकिन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, टेराफॉर्म ज़्यादा इस्तेमाल होता है, डॉकर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऐसी चीज़ होती है। तो उसके बाद डॉकर इस्तेमाल करेंगे, फिर इस तरीके टेराफॉर्म सीक्वेंस लेंगे, उसका एंसिबल, उसके बाद आपकी जेनकिन, उसके बाद कुबरनेट्स। मॉनिटरिंग सर्विसेज भी डेवऑप्स के अंदर आते हैं। मॉनिटरिंग सर्विस कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलते रहना, मॉनिटरिंग चलते रहना, रुकता ही नहीं, स्टॉप ही ना, तो उसको बोलते हैं CI/CD में आता ना कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग नहीं करें ना तो कब सिस्टम ऑफ होने वाला है, क्या क्या बाढ़ आने वाली है, क्या आने वाली एग्जाम्पल नहीं होता ना। आपसे पेपर में रिपोर्ट है, कल पानी पड़ने वाला है, कल ये जगहों पे तूफान आने वाला है, ये जगह पे जो ना ये आने वाला है, तो थोड़ा तैयारी कर लो होते ना। वो क्या होगा, मॉनिटरिंग करते करते लोग देखते रहते। तो मॉनिटरिंग करने से क्या है, कुछ आने से पहले अपन तैयारी कर सकते, कुछ प्रॉब्लम होने से पहले। जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में जो ना मॉनिटरिंग करके आपको वो दिया, आप मॉनिटरिंग करें सॉफ्टवेयर के, तो ट्रैफिक 4 घंटे में बहुत है, क्या करते हैं, डाइवर्ट कर लो, नहीं जाना है ना। तो ये तरीके से क्या हो रहा है अपने को, सर्वर्स पे मॉनिटरिंग करने, एप्लीकेशन मॉनिटरिंग करने से क्या होता है, रैम CPU बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, अगर ज़्यादा और बढ़ गया तो क्रैश होता। उससे पहले रैम को ब्रेक कर लो, CPU को ब्रेक कर सकते हो। मॉनिटरिंग क्या करता है, हमेशा आपको आपकी हाई अवेलेबिलिटी बढ़ाता है एप्लीकेशन। नहीं करेंगे तो वो अचानक ऑफ हो गया तो डाउन टाइम ज़्यादा होता, एप्लीकेशन रिकवर करना बहुत मुश्किल आता, किसको आया, क्या प्रॉब्लम आया। मॉनिटरिंग करने से क्या होता है, मैंने मॉनिटरिंग अपने को लॉक्स बताता कि भाई ये वजह से है, ये वजह लास्ट ये प्रॉब्लम था, क्या होता। विजुअलाइजेशन,
ग्राफना विजुअलाइजेशन के लिए, प्रोमीथियस मॉनिटरिंग देने के लिए, ग्राफ रिपोर्ट डैशबोर्ड बनते हैं ना, वो विजुअलाइजेशन बोलते हैं। डन। पहले अपने को डेवऑप्स क्या है मालूम हो गया, और एक चीज़ क्या है उसमें, अब इस मार्केट में क्या है, डेवऑप्स बोलेंगे तो क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, ये जितने भी टूल्स हैं ओपन सोर्स है, फ्री है। और क्या है, एज्योर डेवऑप्स बोल रहे हैं, तो इसका मतलब एज्योर मैनेज सर्विस इस्तेमाल करें। एज्योर के पास भी क्या है, मैनेज डेवऑप्स के टूल, मैनेज करने के टूल्स भी उसके पास मैनेज करे हुए, मतलब ओपन सोर्स नहीं होता। AWS डेवऑप्स मतलब क्या है, मतलब मैं AWS के अमेजोन की सर्विस पे काम करूँ, AWS मैनेज सर्विसेज डेवऑप्स करने के लिए, तो उनके पास भी सर्विसेज है, ये थर्ड पार्टी भी ओपन सोर्स भी है। तो बेस्ट क्या है, ओपन सोर्स। क्यों, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो उसको। अब मैं AWS पे काम करता तो सिर्फ AWS से काम करता, एज्योर पे काम नहीं करता, मैं उसको सीखना पड़ता अलग से। तो अगर एक सीखा तो क्या था, पूरों पे काम होता। तो इसलिए करते ओपन सोर्स और फ्री टूल पे इस्तेमाल। अपन जो करें डेवऑप्स करें, अपन एज्योर डेवऑप्स नहीं करें, अपन AWS डेवऑप्स, और काम वही होता है, सर्विस चेंज होती है, नाम अलग रहते, काम करने का तरीका अलग होता है, और कॉन्सेप्ट वही रहता है। मतलब हम क्या करें बोल के मालूम होना चाहिए, एज्योर डेवऑप्स करें, AWS डेवऑप्स करें, डेवऑप्स करें, हम क्या करें, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे काम करें। उस पर काम कर लिए, वो डिफिकल्ट है, खुद मेंटेन करना, खुद इंस्टॉल करना है, वहाँ पर बने बनाया था, खाली क्लिक, वो आराम से कर सकते हो। डेव सेकऑप्स किसको बोलते हैं, डेव सेकऑप्स मतलब डेवऑप्स प्लस सिक्योरिटी चेक, मतलब हर जगह पे सिक्योरिटी चेक हो रही, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन के बीच में सिक्योरिटी होना जरूरी है, बल्कि सिक्योरिटी ऐड कर दिया, इसको बोलते हैं डेव सेकऑप्स। हेलो हेलो हेलो, अब इसकी ऑडियो डालना जरूरी है, देखिए मतलब थोड़ा सा खाली स्टोरी है। ठीक है, डन। तो अपने वो टूलों के नाम मालूम हो गए, कौन सा टूल क्या इस्तेमाल करते हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन इस्तेमाल करना चाहिए, टूल्स के बारे में आइडिया भी हो गया हो, ठीक है।